बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज सुबह से एक फॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश में है। डिफरेंट स्टूडेंट के मैसेज आए हैं और इनको पेरेंट्स की कॉल्स आई है कि सर ये फॉर्म क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये रियल है फेक है। तो बात यह है कि ये फॉर्म है क्या। पहले तो ये आपको बता दूं, फॉर्म इस चीज़ का है कि ये जो बच्चे 9th से 10th क्लास में प्रमोट हुए हैं, या जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, या जो सेकेंड ईयर में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुए हैं, और इन बच्चों के बारे से एक बोर्ड ने फॉर्म निकाला है जो है प्रमोशन कंफर्मेशन फॉर्म। ये फॉर्म गर्दिश में है। आया ये फॉर्म, इसकी कोई हकीकत है, इसका कोई वजूद है या नहीं है? अगर है तो ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसको फिल कैसे करना है, इसको बोर्ड में सबमिट कैसे करवाना है, और इसका क्या तरीक़ाकार है, ये सारा कुछ अभी आपको ये 4 से 5 मिनट की वीडियो में इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली। ये मैं आज भी देख रहा था, हमारे जो चैनल के ऊपर 60% लोग ऐसे हैं वीडियोस हमारी देख रहे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और 40% लोग ऐसे जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस हमारी वो देखते हैं, उनका शुक्रिया। लेकिन यह कि उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा चैनल ये सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर इसमें कोई बात आपने पूछनी है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बात आ गई ये प्रमोशन कंफर्मेशन फॉर्म की। तो बेटा बात ये है कि मैंने फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट देखी है, अभी उसके ऊपर ऐसा कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है। अब ये फॉर्म जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और डिफरेंट स्टूडेंट ने स्टेटस लगाए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इसका सोर्स मैंने चेक किया है, डिफरेंट दोस्तों से पूछा है। तो सोर्स ये है कि दुनिया न्यूज़ की ये आज की खबर है, न्यूज़ में भी आया है, चैनल पे भी खबर चली है। तो उन्होंने ये बात की है। ज़ाहिर बात है दुनिया न्यूज़ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, लेकिन ये बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। चले फ़र्ज करें ये बात 2-4 दिन तक, ये मंडे तक हमें पता चल जाती है कि ऐसा कोई फॉर्म आ रहा है, तो इस सिलसिले में आपकी मैं रहनुमाई करता जाऊँ। आपके लिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप यूँ समझ लें कि जैसे आपका एक एडमिशन फॉर्म आप लोग फिल करके हमें जमा करवाते हैं एडमिशन के टाइम में, ये वैसा एक फॉर्म है। आपने उसके ऊपर जस्ट आपने लिखना है कि आपने प्रीवियस क्लास में आपका क्या रिजल्ट था और आप नेक्स्ट किस क्लास में प्रमोट होना चाहते हैं, और आपने किसका एफिडेविट देना है कि मुझे बोर्ड की इस पॉलिसी जो कोविड-19 की वजह से प्रमोशन पॉलिसी, इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, मैं प्रमोट होना चाहता हूँ और मैं बोर्ड के ऊपर कोई केस नहीं करूँगा, कल को मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा, किसी अदालत में नहीं जाऊँगा। ये एक फॉर्मेलिटी है, तो इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। अब ये फॉर्म मतलब क्यों वो फिल करवाना चाहते हैं बोर्ड वाले, अगर फर्ज करें करवाते हैं तो इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? ऐसे फॉर्म पहले भी बोर्ड फिल करवाता रहा है हमसे। जब जैसे को हमारा स्टूडेंट फर्ज करें फर्स्ट ईयर में पास हो जाता है और पास होने के बाद उसके नंबर अच्छे नहीं आते, वो दोबारा पिछली क्लास में दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठ जाता है, तो उस सूरत में वो उसको बोर्ड को एक फॉर्म जमा करवाना पड़ता है जिसमें उसे बताना पड़ता है कि मैं अपनी मर्जी से दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठना चाहता हूँ, और एक एफिडेविट वो देता है कि मैं दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठना चाहता हूँ, मेरा पिछला रिजल्ट कैंसिल करके नेक्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन कर दिया जाए। तो ऐसा फॉर्म तब भी बोर्ड लेता है। अगर फर्ज करें आपसे कोई फॉर्म मांगा जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, ऑफिस आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आपको फॉर्म, अगर कोई ऐसा फॉर्म आएगा, हम खुद वो बोर्ड से अवेलेबल कर अपना मंगवा के तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप तक वो फॉर्म पहुंच जाएगा। वो कैसे सेंड करना है, कैसे आपको पहुंचाना है, वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे जब इस फॉर्म का वजूद आएगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब इस हवाले से मैं आपको बेटा दोबारा थोड़ा सा बता दूँ, ये कन्फर्मेशन जो फॉर्म है, प्रमोशन कन्फर्मेशन फॉर्म, ये ऐसा फॉर्म अभी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। जैसे ये फॉर्म अवेलेबल होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, और आपको बुला के या आपके पेरेंट्स को बुला के ये फॉर्म मुहैया कर दिया जाएगा। तो जो भी सेक्शन होगी इंशाल्लाह आपको बता रहेंगे, उसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया, आप लोग पास हैं। आप लोगों से जो हमने एग्जाम लेने थे वो भी कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया, इंटरनल एग्जाम भी कोई नहीं होंगे। अब 9th क्लास के स्टूडेंट 10th की बुक्स ले लें और फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के ले लें, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और मैं मतलब ये थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग नेक्स्ट वीक से मंडे से, जैसे बोर्ड ने परमिशन दी है, मंडे और ट्यूसडे को ऑफिस खोलने के हम सारे स्टाफ को बुलाएंगे, और उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि आपका मतलब टोटली हम इसको ऑनलाइन सिस्टम करने लगे हैं क्लासेस का। तो इंशाल्लाह वो आपके पोर्टल बना दिए जाएंगे। इस हवाले से एक डिटेल वीडियो भी आपको इसका ट्यूटोरियल बना के सेंड कर दिया जाएगा, और आपको ज़रूरत पड़ी तो एक दो पेरेंट्स या बच्चे बुला के आपको समझा दिया जाएगा। और इस हवाले से जो मज़ीद गाइडलाइन होगी
وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائے گی. تو آپ کی کلاسز نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہے. آپ لوگ اپنی بکس وغیرہ لے لیں. اور ایک اہم بات بیٹا، آپ نے یہ 10th کلاس کے اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں کہنا چاہوں گا، آپ کا تعلیمی دورانیہ اب 9 ماہ کا رہ گیا ہے، 9 کی بجائے بھی 8 ماہ کا رہ گیا ہے. ظاہری بات ہے نیکسٹ فروری کے اینڈ پہ آپ کے پیپر ہونے ہیں یا مارچ کے سٹارٹ میں ہونے ہیں. تو اس حوالے سے ٹائم مزید کوئی نہیں ملنا. 9th میں آپ لوگوں کو 12-14 ماہ مل جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پری 9th پڑھی ہوتی ہے. لیکن نیکسٹ یہ جو فرسٹ ایئر کی کلاس ہے اس کو بھی پری فرسٹ ایئر پڑھی ہوتی ہے، سمر کیمپ وغیرہ لیا ہوتا ہے، ان کو کافی ٹائم مل جاتا ہے. لیکن سیکنڈ ایئر اور 10th کلاس میں اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتا. تو آپ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، بکس وغیرہ لے لیں. منڈے سے آپ کی انشاءاللہ اسٹڈی سٹارٹ ہو جائے گی. اور ایک اہم بات میں پیرنٹس سے، بچوں سے اور سننے والے سب سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کرونا وائرس ہے نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ لوگ پیسے دے رہے ہیں، پیسے لے کے مار رہے ہیں ڈاکٹر، یہ ہے وہ ایسے، جو کچھ بھی ہے، لیکن کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، یہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. WHO پہلے یہ بتا چکا ہے کہ 97% جو لوگ ہیں اس سے ریکور ہو جاتے ہیں. 3% لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان میں سے بھی وہ لوگ، ان کی ریشو زیادہ ہے جن کی ایج 50-60 پلس ہے. تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بوڑھوں کو، بزرگوں کو اس وائرس سے بچائیں. آپ لوگ اگر باہر جاتے ہیں تو ماسک وغیرہ پہن کے جائیں، گھر آتے ہیں تو ہینڈ وغیرہ اپنے واش کریں، اور تمام احتیاطی تدابیر جو ہے اس کو پورا کریں.